एक निकाह पढ़ाने गए कलकत्ते में, मैंने लड़के का नाम लिख लिया, लड़की का नाम पूछा गया, लड़की का नाम बोलो, तो एक लड़का बोला हजरत लिखिए, हम बोले बोलो, वो चुप हो गया। वो अपने बगल में एक साथी से बोला कि तुम ही बोल दो, हमको भी शर्म आ रही है। तो दूसरा नौजवान बोला कि हजरत लिखिए, लड़की के नाम लिखिए, हम बोले बोलो, वो भी चुप हो गया। दूसरा तीसरे को बोला कि भाई तुम ही बोल दो, हमको भी शर्म आ रही है, हमको भी शर्म आ रही है। और तीसरा नौजवान भी बोला कि हजरत लिखिए, हम बोले अल्लाह का बंदा बोलेगा भी कि खाली लिखिए लिखिए बोलना, नाम बोलना, लड़की का नाम क्या है। तो वो लड़का भी चुप हो गया। तीसरा नौजवान बोला कि हजरत लिखिए, हम बोले अल्लाह का बंदा बोलेगा भी कि खाली लिखिए लिखिए बोलना, नाम बोलना, लड़की का नाम क्या है। तो भी चुप हो गया। एक दादा मियाँ थे, बूढ़े मियाँ, वो बोले कि हजरत काहे गुस्सा रहे हैं, लिखिए, हम बोल रहे हैं लड़की का नाम। हम बोले बोलिए, बोला लिखिए, लड़की का नाम है घोड़ी बेगम। घोड़ी बेगम, ये घोड़ा घोड़ी की निकाह पढ़ाने आए हैं। क्या बोले, घोड़ी बेगम, बहुत ही ऐसा नाम अफसोस का मकाम है। इसलिए ये मदरसा ये पैगाम देता है, ये हमारे उलमा ये पैगाम देते हैं, चटाई पर बैठकर हमारे उलमा पैगाम देते हैं कि जब बच्चा पैदा हो, बेटी पैदा हो, बेटा पैदा हो, अच्छा नाम रखो। ये नबी करीम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बच्चे का, देखो माँ बाप का बेशुमार हुकूक औलाद के ऊपर में है, लेकिन औलाद के भी कुछ हक है, हुकूक है कि औलाद के हुकूक ये है कि जब बच्चा पैदा हो, ये बच्चे का पहला हक माँ बाप के ऊपर में है कि उसका अच्छा नाम रखो। गांव वालों ने देखा एक नाले में लाश पड़ी है, गांव वाले जमा हो गए, कैसे मियाँ कैसे मियाँ कैसे, बोले नहीं पहचाना उसे, बोले निकाल। अब 4-5 नौजवान नाले में कूदा, उस लाश को निकाला, तो लाश की शक्ल बदल गई थी, ऐसा मालूम हो रहा था कि मरे हुए 2-3 दिन हो गया, इसको फूल गई लाश। तो अब गांव वाले सोचे कि भाई कैसे समझ में आएगा, पहचान में तो नहीं आ रहा कि इस गिरदे के कोई गांव का नहीं है, पता नहीं कहाँ का है। अब ये हम लोग अगर इसकी कफन दफन कर देते तो अच्छा रहता, लेकिन यहाँ बात यहाँ पर आ गई कि ये पहचान में तो आए पहले कि ये मुसलमान है कि नहीं है, ये इधर का है कि उधर का, उधर का पहचानना होगा ना, अरे जानना होगा ना, तब ना जनाजा पढ़िएगा। अब वो रहेगा तो जनाजा पढ़िएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा भाई। अब ये इधर का उधर का, इसलिए कि ना दाढ़ी है, ना टोपी है, ना कुर्ता पाजामा है, पहचान में कैसे आएगा, पहचान में कैसे आएगा। देखो ना, टी शर्ट वो भी पहनता, टी शर्ट तुम भी पहनते हो, वो भी दाढ़ी नहीं रखता, तुम भी दाढ़ी नहीं रखते हो, वो भी खड़ा होकर पेशाब करता, तुम भी खड़ा होकर पेशाब करते हो। हाँ, उसका नाम भी मंटू, तुम्हारा नाम भी चिंटू, तो कन्ने पहचाने जावे कुर्बान जाओ। तो बताइए गया कि इस शख्स की पहचान कैसे हो, ओ भाई जनाजा पढ़ाना है, पहचान कैसे हो मुसलमान। पैंट शर्ट पहना हुआ था, चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी। उन लोगों ने कहा कि रे नहीं पहचानो सो यार, पॉकेटो देखते कि कुछ छे, पहचान पत्र, आधार कार्ड कुछ छे। तो पॉकेट में हाथ दिया तो देखा कि पर्स में इसका आधार कार्ड है। बोला हाँ, अब फाइनल है जावे कि ये की छे। तो आधार कार्ड में देखा, यार नाम छे राजा। बोले बापे नाम, बोले बापे नाम छे आजा। आजा खाजा ओढ़ो छे। बोले नहीं समझाओ कन्ने की है बेटी। बूढ़े मियाँ बोले अच्छा परेशान ना हो तुमरा, एक आर तरीका छे, उपाय छे, उठा एकदम फैसला है जावे कि इधर कार छे कि उधर कार छे। अब क्या है वो उपाय वो हम नहीं बोलेंगे, अब आप लोग समझदार हैं, समझ गए, समझे गए ना। मुसलमानों, नौजवानों, मेरे बच्चों, तुम क्या चाहते हो कि कहीं मेरा हादसा हो जाए, कहीं मेरी मौत हो जाए तो दुनिया मेरी पहचान, मेरी शर्मगाह को खोल कर देखे कि ये मुसलमान है कि नहीं है, ये नबी का कलमा पढ़ने वाला है कि नहीं है।
अरे नबी, मुसलमान की शान तो वो है कि करोड़ों में एक मुसलमान होगा तो उसकी शक्ल बता देगी कि ये मुसलमान है, नबी का कलमा पढ़ने वाला। जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। तो लोगों ने पहचाना, देखा भाई मुसलमान है, बोला बहुत अच्छा, चंदा करो, 50 टका दे, 50 टका दे, 50 टका दे, 100 टका दे, 10 टका दे। चंदा किया, मोहल्ले वाला चंदा किया। एक आदमी गया ठाकुरगंज, वहां से कफन खरीद के लाया, खुशबू खरीद के लाया, साबन खरीद के लाया, गुसल दिया। एक आदमी कब्र बनाया, बांस काटा, बांस बत्ती हुई, जनाजे की नमाज पढ़कर दफन कर दिया। ठीक 3 दिन के बाद एक VIP गाड़ी बस्ती के अंदर वो घुसती है। लोग जमा हो गए कि भाई किससे मिलना है। तो उन लोगों ने कहा कि भाई एक आदमी को आप लोग 3 दिन पहले दफन किए हैं। बोला हाँ हम लोग दफन किए, लावारिश लाश थी, उसका कोई पहचाने, हम लोग नहीं पहचान पाए, लावारिश लाश थी, मुसलमान था। हम लोग चंदा उंदा करके कफन का इंतजाम करके जनाजा पढ़ के दफन कर दिए। उसमें से 2-3 नौजवान रोने लगा जारो खता। तो बस्ती वालों ने पूछा कि उस मरने वाले से आप लोगों का क्या रिश्ता, क्या ताल्लुक था। तो उन नौजवानों ने कहा कि जिसको आपने दफन किया वो कोई और नहीं, मेरा बाप था, कुर्बान जाओ। जिसको आप लोगों ने चंदे का पैसा से कफन दिया है वो कोई आम आदमी नहीं है, मेरी फैक्ट्री दिल्ली में है, मेरी फैक्ट्री कोलकाता में है, 1000 बीघा जमीन का मालिक है, उद्योगपति था, करोड़पति अरबपति आदमी था। और कुर्बान जाओ। तो उस एक अल्लाह वाले थे, एक आलिम दीन थे, उन्होंने कहा कि आहा अफसोस है, कैसी मौत मरा कि अपने पैसे का कफन तक नसीब नहीं, कैसी मौत मरा कि अपने पैसे का कफन तक नसीब नहीं हुआ। इसलिए नौजवानों, जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। इसलिए अपनी जिंदगी को अच्छी बनाओ, और अपनी अच्छी जिंदगी को अच्छी बनाने के लिए जो सबसे पहला अमल है, और वो अमल है नमाज। बहुत सारे नौजवान है सिर्फ जुमे जुमे की नमाज पढ़ते हो, सिर्फ जुमे जुमे की नमाज पढ़ते हो, उसका नाम है जुम्मन मियाँ। एक बार याद रखो, नमाज की 6 क्वालिटी है। क्या क्वालिटी है? अब बोलूं ना, असली कितना हुआ, असली, नकली, फसली, 8 का, खाट का, 360 का, এটা नमाजी क्वालिटी है। असली, नकली, फसली, 8 का, खाट का, 360 का। असली नमाजी कौन है? असली नमाजी वो है जब अजान की आवाज कानों से टकरा जाए, वो दुनिया का काम हो चाहे जहान का काम हो, खुशी का मौका हो गम का मौका हो, जब तक वो नमाज पढ़ नहीं लेगा उसे चैनो सुकून नहीं मिलेगा। ये असली नमाजी की पहचान है। अल्लाह की बारगाह मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह हमारे बच्चों को, नौजवानों को, हमारी माँ बहनों को, साथ ही साथ मुझे भी, या अल्लाह असली और पक्का सच्चा नमाजी बन। आमीन बोले। और नकली नमाजी कौन है? नकली नमाजी वो है, समधी आया मेहमान, समधी पक्का नमाजी है। समधी आया, समधी की यहाँ मेहमानी, अजान हो गई, समधी बोला समधी अजान है कि ये नमाज पढ़ नहीं? हाँ पढ़ो ना, भी मुंह पढ़ो ना। ए बेटी टोपीटा कोई रख लो, टोपीटा। अब टोपी ढूंढ रहा घर में, बड़ी मुश्किल से टोपी मिली, नमाज पढ़ लिया। समधी जब तक घर में रहा समधी के पीछे नमाज पढ़ता रहा, और समधी जैसे ही घर गया टोपी उठा के रख दिया। ये नकली नमाजी। एक आदमी दिल्ली से आ रहा था, अब वो उसको बिहार आना था, पटना, टिकट नहीं है, बोले टिकट काउंटर पे जाएंगे, टिकट ले लेंगे, ट्रेन में चढ़ जाएंगे। अब वो जैसे ही स्टेशन पहुंचा देखा कि इतनी भीड़ है काउंटर पे कि अगर टिकट लेते हैं हम तो ट्रेन छूट जाएगी, फिर 24 घंटा के बाद हमको वो ट्रेन मिलेगी। बोला नहीं, मैं टिकट चक्कर नहीं करूंगा, बगैर टिकट नहीं है, मैं ट्रेन चले जाई, टीटी उसमें नहीं कुछ फाइन उन दे, कुछ करे लोग। टिकट नहीं लिया, टिकट लिया बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया, ट्रेन खुल गई। कुछ देर के बाद टीटी को देखा कि आ रहा, ये आदमी था बड़ा चालाक, बड़ा होशियार, बिहार का आदमी था। बोला अच्छा तीहोस, बैग खोला, चैन निकाला, चैन खोला, बैग खोला, एक चादर निकाला, ट्रेन में बिछा दिया, नियत बांध लिया, अल्लाहु अकबर। टिटिया के बगल में खड़ा हो गया कि सलाम फिर भी टिकट लूं। ये कनखी से देख लिया टीटी खड़ा है,
बस सलाम फेर लिया, फिर नियत बांध लिया, अल्लाहु अकबर। यानी टीटी को ये मौके नहीं देता था बोलने का। टीटी भी समझदार था, वो समझ गया, बोला कि बाबू मैं समझे कि तोर पास टिकट नहीं जोगना पढ़ती नमाज का तेला पर हुई थी, जब तक मैं टिकट लूं नहीं छान से हिलूं नहीं, मैं पलथी मार के टीटी बैठ गया। हाँ, ये भी बिहार का था। दिले दिल सोचा कि ती करने जाबो मुझे पता है ना। बस ये सलाम फेरा, नौजवान फिर नमाज पूरी करके सलाम फेरा, खड़ा हुआ, जोर से बोला, नियत करता हूं मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक, अल्लाह अकबर। टीटी भाग गया, बोली आज टिकट नहीं लूंगी, नमाज पढ़ते रहते।